Hello everyone, my name is Prince and welcome to our channel Merchant Navy Diaries. So today we have got a very interesting topic. What is the salary of Merchant Navy officers and crew? तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें जो लोगों का बेसिक सा डाउट होता है वो है कि क्या मर्चेंट नेवी में सबकी सैलरी सेम होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। मर्चेंट नेवी में सबकी सैलरी सेम नहीं होती है। मर्चेंट नेवी में जो सैलरी डिपेंड करती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रैंक। आपकी कौन सी रैंक है उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। अगर आप जूनियर रैंक से डिपेंड करते हो तो आपकी सैलरी कम होगी, अगर आप सीनियर रैंक से बिलोंग करते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई सा भी डाउट है कि मर्चेंट नेवी में कौन कौन से रैंक होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होती हैं, तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा फैक्टर है वो है नेशनैलिटी, यानी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। सो बेसिकली अगर आप एशियन हो तो आपकी सैलरी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले कम होती है। तीसरा फैक्टर है आपकी कंपनी ओनरशिप कंपनी है या मैनेजमेंट कंपनी है। जनरली ओनरशिप कंपनी हमेशा मैनेजमेंट कंपनी से ज़्यादा पैसा देती हैं। चौथा फैक्टर है एक्सपीरियंस या सीनियोरिटी। जो सीफेयर जितना एक्सपीरियंस या सीनियर होगा उसको उतना ही ज़्यादा कंपनी पैसा पे करती है। तो जो पांचवा फैक्टर है वो है टाइप ऑफ शिप। सो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के शिप पे सेल कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए गैस कैरियर पे सेल कर रहे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आप बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हैं तो आपकी सैलरी गैस कैरियर के मुकाबले कम हो सकती है। ऑयल कैरियर पे कर रहे हैं या ऑयल टैंकर पे कर रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी सी गैस कैरियर से कम होगी, बट बाकी जहाज़ों से कम ज़्यादा होगी। नॉर्मली आप कंटेनर रो वगैरह पे सेल करते हैं तो इनमें आपकी सैलरी एवरेज होती है। तो अब मैं एक एक रैंक की सैलरी डिस्कस करने वाला हूँ, बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है, ये जितनी भी मैं सैलरी बताने वाला हूँ इसमें जो सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से $100 ऊपर नीचे हो सकती है। और ये सैलरी जो भी है वो इंक्लूसिव है उनके बोनस की, उनके ओवर टाइम की, उनकी सीनियोरिटी की। सो सबसे पहले चालू करते हैं हमारे रैंक कैप्टन और चीफ इंजीनियर की। सो कैप्टन और चीफ इंजीनियर की जो सैलरी होगी वो मैक्सिमम होगी किसी भी कंपनी में $10,000 से लेके $15,000 तक। अगर इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक आएगी। सो इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे रैंक पे, वो है हमारा चीफ ऑफिसर या सेकंड इंजीनियर। और किसी किसी कंपनी में सेकंड इंजीनियर को फर्स्ट इंजीनियर भी बोलते हैं। तो उसकी जो सैलरी होगी, वो जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो $8,000 से लेके $12,000 12,000 to $12,500 तक होगी। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो वो 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होगी। सो तीसरी हमारी रैंक है सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर। सो इनकी जो सैलरी होती है वो है $4,000 से लेके $5,000 तक। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो 3 लाख से लेके 3.75 लाख तक। जो फोर्थ रैंक है वो हमारी है थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर की। जो इनकी सैलरी मैक्सिमम जाती है वो है $2,800 to $4,000। सो अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच तक इनकी सैलरी होती है। जो हमारी पांचवी रैंक है वो है जूनियर ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर। सो इनकी जो सैलरी जाती है वो है मैक्सिमम $1,500 to $2,500। तो अगर इनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो 1 लाख से लेके 2 लाख तक। इसके बाद जो हमारे आते हैं डेक कैडेट्स, इंजन कैडेट्स, इलेक्ट्रीशियन कैडेट्स। सो उनकी जो सैलरी होती है वो होती है $400 से लेके 650 या $850 मैक्सिमम तक। तो अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो 30,000 से लेके 50,000 तक के बीच में इनकी सैलरी होती है। तो अब हम आते हैं हमारी क्रू में कितनी सैलरी होती है। तो सबसे पहला जो इसमें है बोसन या पंपमैन। सो जो इनकी सैलरी होती है वो होती है $1,500 to $2,000। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। इसके बाद जो हमारी रैंक होती है AB या मोटरमैन। सो इनकी जो सैलरी होती है वो होती है $1,200 to $1,800। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो वह 90,000 से लेके 1.35 लाख तक। इसके बाद जो हमारी रैंक है OS या वाइपर, इनकी जो सैलरी होगी वो होगी $750 to $1,000। सो अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो 50,000 to
5,000। जो नेक्स्ट रैंक होती है वो होती है फिटर या रिपेयरमैन। इनकी सैलरी देखें तो इनकी सैलरी जो होती है वो होती है $1,200 टू $1,800। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर ले तो 90,000 टू 1.35 lakhs।